दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में, जिसमें कि अपन बात करते हैं भाई। आज तारीख है 31 और भाई आज जो है 31 अक्टूबर 2024। ठीक है, तो आज जो है दोस्तों दिवाली है और काफ़ी जनों ने रात में पटाखे फोड़े हैं और काफ़ी जने जो है आज अभी भी पटाखे फोड़ रहे हैं। और मैं हूँ दोस्तों, अभी सिटी है उदयपुर और सेक्टर 5 में लगभग मैं रहता हूँ। तो लोकेशन का भी पता चल गया, डेट का भी पता चल गया और अभी दिन के बजे हैं कुछ 2-2:30 बजे हैं। और दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं करूँ क्या। मतलब कि अभी जस्ट जस्ट क्या करूँ वो नई बात। दिक्कत है कि भाई दोस्तों मैं पूरा फंस चुका हूँ। काफ़ी मैंने वीडियो बनाया है, काफ़ी ज़्यादा मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और गड़बड़ हो जाती है, तो वो बात अलग छोड़ते हैं उसको। दिक्कत है कि भाई मतलब मुझे इतना खर्चा आ रहा है ना, मेरे को समझ नहीं आ रही खर्चा क्यों आ रहा है। मतलब कि मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बोला था कि भाई मतलब कि खर्चा इतना है ना दोस्तों कि कुछ मैं इतना तो कमाता भी नहीं हूँ। कमाता कितना हूँ, 12-13 हज़ार नॉर्मली। ठीक है, वो भी रेगुलरली डेली एक भी दिन छुट्टी लिए बगैर, संडे को भी काम पे जाना है। ठीक है, एक भी दिन छुट्टी पे लिए बगैर मैं बोल रहा हूँ, तब जाके 12-13 हज़ार रुपये बनते हैं। क्यों? क्योंकि सीधा हिसाब देता हूँ, दिन के बनते हैं 500 रुपये। तो 500 रुपये ऐसे ऐसे करके आप सीधा हिसाब बैठाओगे 15 हज़ार, उसमें से तेल चला जाता है। तो यार वो फिर ऊपर नीचे मिला के कुल मिला के इतना ही बचता है, 13-14 हज़ार लास्ट मान लो, 14 हज़ार। 3 हज़ार खाने का, 1 हज़ार नाश्ते पानी चाय का, 4 हज़ार गए। 4 के बाद 3 हज़ार जो है बाइक की किस्त गई। तो यार ये देख लो कितना हो गया, 7 हज़ार। 7 हज़ार के बाद वापस रेंट का, मैंने बोला नहीं बोला, बाइक का और उसका ही गिनाया अब तक तो मैंने, बाइक का और खाने का और नाश्ते का। तो 7 हज़ार तो ये हो गए। रेंट के 2 हज़ार रुपये मान लो, 9 हज़ार रुपये तो ये हो गए। और बाकी आपको पता है कितने खर्च आते हैं महीने में। एक बार सर्विसिंग भी कराते बाइक, हालांकि मैं कराता नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ करानी चाहिए मुझे, जो कि उसमें भी 1,000 रुपये खर्चा। अब मैंने कल सर्विसिंग कराई, कल नहीं मतलब कि 2-3 दिन पहले, तो उसमें खर्चा आया दोस्तों 1,900 रुपये का, पूरे 2 हज़ार का। तो ये देख लो भाई, 10-12 हज़ार रुपये तो इसी में खर्च हो जाते हैं, जितना पूरा कमाता हूँ उसमें चला जाता है। बाकी जो है मेरे पे लोन आ चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो अब वो चूक नहीं रहे दोस्तों। तो इसलिए पूरा इतना फंस गया हूँ ना मैं बुरी तरीके से कि इससे निकलना बोले तो मेरे को लग रहा है, ऐसा कभी कभी लगता है भाई इम्पॉसिबल है। सच बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अब मेरे पे मतलब कि मेरे 6 हज़ार का लोन था। ठीक है, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ। तो 6 हज़ार का लोन था, अब वो मेरे पास पैसे आए नहीं क्योंकि मेरे को एग्ज़ाम के फॉर्म भरने थे, उसके लिए 3500 रुपये चाहिए थे। तो अब मेरे पास इकट्ठा हुए थे 3500 रुपये, वो पूरे उस फॉर्म में चले गए। 3500 अगर मेरे पास होते तो 2-2 हज़ार के 3 लोन थे, तो 6 हज़ार हो गए। ठीक है, सीधा आराम से समझाता हूँ मैं आपको। 3 लोन थे 2-2 हज़ार के, तो हो गया 6 हज़ार का लोन। अब 3500 रुपये अगर मैं वहाँ फॉर्म पे ना डालता, वो फॉर्म देने गया उस दिन छुट्टी ना लेता, ठीक है, तो या फिर छुट्टी छोड़ो, अगर मैं 3,500 रुपये फॉर्म में गए ना, 500 रुपये और कहीं से खींच के 4 हज़ार हो जाते और 4 हज़ार में 2 लोन पड़ जाते, मेरे सिर्फ एक ही बचता लोन। ठीक है, उसकी बजाय पूरे उधर पैसे चले गए। तो फिर दोस्तों फिर मेरे को 6 हज़ार की जगह फिर मेरे को लोन लेना पड़ा। और लोन ले लिया ना, 6 हज़ार का लिया और वापस भरा, मतलब पहले भरा फिर वापस लिया, उसमें मेरा 600 रुपये का और नुकसान हो गया। ठीक है, तो मतलब 6,600 का मैंने वापस से लोन लिया 6 हज़ार का। ठीक है, और 600 रुपये मैंने किसी और से ले लिया, तो वो भी लोन ही एक बार, उसको छोड़ दो एक बार के लिए। उसके बाद जो है बाइक की किस्त आ गई और जो मेरे दोस्त पे 600 रुपये चढ़े थे उसको भी देने थे। तो पहले बाइक का मैं सर्विसिंग कराने गया, वहाँ पे लोन उठाया मैंने और वो आ नहीं रहा था, और शोरूम बंद हो रहा था दिवाली की वजह से। वो बोले 4 दिन बाद खुलेगा, आप जल्दी बाइक ले जाओ। लोन उठाया, आ नहीं रहा है। लास्ट मोमेंट में मैं वहाँ पे गया, वो बोले अब तो बंद होगा भाई। मैंने बोला पैसे आए? नहीं आए। नहीं आए तो फिर मैंने क्या किया, 2 हज़ार का लोन उठा रखा था। उसके बाद एक और मेरे दोस्त ने भी लोन उठवाया मैंने 2 हज़ार का। मैंने बोला भाई तेरे में क्या पता जल्दी पैसे आ जाए तो अपन भर दे। जैसे ही मैंने उठाया
विद इन 5 सेकंड के अंदर अंदर मेरे में वो जो पहले लोन लिया था उसके पैसे मेरे अकाउंट में आ गए। तो तुरंत 100 रुपये का और नुकसान हो गया। 2 लोन उठा लिए। अब वो 2 लोन मतलब कि 2-2 हज़ार के 4,000 का और लोन उठ गया। अब मैं वापस भर सकता था एक, लेकिन जो है मेरा दोस्त भी मांगता था 600 रुपये। उसके अलावा भी थोड़े बहुत और 500-600 रुपये मांगता था, मतलब कुल मिला के 1200 रुपये वो मांगता था। तो 2-2 हज़ार के 2 लोन है, तो एक लोन से तो मैंने पूरी ईएमआई भर गई, तो वो तो भरना ही था। दूसरा लोन जो एक्स्ट्रा फालतू का उठा लिया था मैंने, उससे जो है मैंने दोस्त को दिया। 600 रुपये तो मैंने थोड़े दिन पहले वो 6,000 का एक्सटेंड करने के लिए मैंने उससे पैसे लिए थे, और 600 रुपये मतलब समझ रहे हो, और कुछ मैंने बताया मेरे को याद नहीं आ रहा उसके लिए। तो भाई कुल मिला के 1200 रुपये। तो यार 1200 रुपये फिर मेरे को उसको देने थे, तो मेरे पास 2,000 का लोन उठाया हुआ था, उसको दे दिया। 800 रुपये मेरे पास रह गए। अब 2 दिन से मैं घर पे बैठा हूँ। अब जो है सर्दी आ गई है, तो दोस्तों स्वेटर ला लिया। तो 200 रुपये में बहुत सस्ता पड़ रहा था, तो भी 200 रुपये स्वेटर के चले गए। ठीक है, 250 रुपये मेरा दोस्त लेके चला गया एक बार के लिए, उसके किराया देना था, घर पे जाना था। तो मेरे पास सिर्फ 200 रुपये बचे। अब 200, अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, खाना बनाऊँगा, खाऊँगा, आटा लाऊँगा, सब्ज़ी लाऊँगा, उसमें जो है दोस्तों मेरे को आराम से 100 नहीं तो 70 रुपये का ये खर्च, मतलब कुल मिला के आप समझ रहे हो। फिर 200 बचे थे, उसमें से 70 रुपये आज अभी आटा में चले जाएंगे। शाम को मैं चाय पीऊँगा, 10 रुपये उसमें चले जाएंगे, 80 रुपये। पीछे बचे 120 का मैं रात को तेल भरा दूँगा, बाइक में काम पे जाऊँगा। आज भी दिवाली के दिन भी आप समझ जाओ, इंसेंटिव ज़्यादा है इसलिए। अगर घर जाना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे को क्या है दोस्तों, इसलिए मैं अच्छा नहीं लगता है, मतलब अच्छा लगता है लेकिन इसलिए मैं नहीं जाता, ये बोल सकते हैं। इस मतलब ऑल ओवर मैं क्या बोलता हूँ पता है मुझे, मतलब कि घर जाना अच्छा नहीं लगता मुझे, बार बार घर जाना अच्छा लगता, मतलब क्यों नहीं लगता वो मैं रीज़न बताता हूँ। ठीक है, मैं बोलूँगा हमेशा ऐसा ही कि भाई नहीं लगता, लेकिन एक्चुअल में मेरे को लगता है कि भाई घर पे जाए, इंजॉय करे। लेकिन इंजॉय मेरा मतलब मेरा दिमाग अब इस तरीके से ही इंजॉय को सोचता है कि जब मेरे पास पैसा हो। खाली फोकट में वहाँ जाके अपनी बेइज्जती कराऊँ, कहीं बाइक हो ना हो अपने घर पे, बाइक बिज़ी हो तो पैदल जाओ, नए कपड़े तुरंत ख़राब कर दो, वहाँ ना खाने के पैसे ना पीने के, किसके घर पे मांगने का अपने, मतलब समझ रहे हो यार। कहने का मतलब मेरा वो कंडीशन ही ऐसा है कि अब कंडीशनिंग मेरे माइंड की ऐसी हो गई है कि भाई मतलब मैं सर्वाइव नहीं कर सकता पैसों के बगैर। पैसा कमाना फर्स्ट प्रायोरिटी। दूसरी बात कि वो सब कुछ छोड़ देते हैं, चलो मैं घर चला जाता हूँ। अब आज और कल मैं काम पे जाऊँगा 3 दिन, मेरा दोस्त 3 दिन घर पे गया है, 3 दिन में मैं मिनिमम से मिनिमम आज का और कल का इंसेंटिव है, आज 600 का है और कल 400 का, या फिर आज 400 का है कल 600 का है, तो 1000 रुपये तो इंसेंटिव से आ जाएगा। 500 आज और 500 कल मैं और कमा लूँगा, तो वो हो गए 2,000। और परसों भी मैं सही से काम करूँगा तो 3,000 रुपये हो जाएंगे। तो 3,000 रुपये से मैं क्या करूँगा दोस्तों, जो दोस्त पैसे मतलब कि लेके गया है, और जो और भी मतलब कुल मिला के उस पर चढ़ गए ना पैसे 600-700 रुपये, तो उसमें 1,300 मिला के ये 2,000 का एक लोन क्लोज़ कर दूँगा, और एक और फिर 5 तारीख तक एक और लोन भर दूँगा जो भी आएगा। इस तरीके से अब देखो रेंट भी आ रहा है 5 तारीख को 2,000 का, उसके बाद 7 तारीख को ईएमआई आ रही है 3,000 की, और मैं मतलब कुछ नहीं बोल सकता। 6 तारीख को 500 रुपये का एक और लोन आ रहा है, फिर 12 तारीख को 2,000 का और लोन आ रहा है। मतलब भाई सच बता रहा हूँ इतना गंदा फंसा हूँ ना, बस मैंने ये बताया यही है एक बार के लिए। बाकी जो 6,000 का लोन ले रखा है ना वो मैं भरना चाहूँ तो आज मेरे पास पैसे और डायरेक्ट क्लोज कर सकता हूँ, अभी का भी कम भी पैसे भी कम देने पड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं सोचूंगा कि उसको हर महीने मतलब थोड़ा थोड़ा 600-700 करके ही भरना पड़ेगा। अगर पैसे आ गए, अगर मैं सोच रहा हूँ दोस्तों यहाँ से बाहर निकलूँ उदयपुर से, तो अगर बाहर जाने जितने पैसे हुए तो दोस्तों भर देंगे इसको, एक्स्ट्रा पैसे हुए तो। अगर नहीं हुए तो फिर दोस्तों जो है इसको एक बार कह लिए हर महीने ईएमआई वाला ही मैंने लोन लिया। लोन ऐसा लिया है दोस्तों कि अपन चाहे तो ईएमआई में भर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं अपनी बेस पे। ऐसा नहीं कि मैं उसको मतलब ना भर के अपनी पेनल्टी लगवाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ना उनका कंपनी वालों के साथ कुछ गड़बड़ करूँ। पैसे भी बहुत ज़्यादा कटे हैं ये वाला लोन करने के लिए, लेकिन ठीक है मतलब इस तरीके से दोस्तों। तो अब प्लानिंग ये कहती है दोस्तों कि अब मैं लगातार काम पे जाऊँगा। ठीक है, मिनिमम मतलब कि 8 तारीख तक तो मैं काम पे जाऊँगा, क्योंकि उसके बाद अब मेरे एग्ज़ाम भी आ गए दोस्तों। मेन चीज़ ये है, मैं सोच रहा था दिवाली के टाइम पे फुल पैसा होगा, मैं चाहूँगा दिन रात काम करूँगा, दिन में नहीं मतलब नाइट में जाऊँगा 7 बजे, सुबह के 4 बजे तक काम करूँगा। ठीक है, वापस खाना खाऊँगा या कुछ
खा पी के या फिर फ़ोन एटलीस्ट चार्ज करके वापस जाऊँगा। खाऊँगा पीऊँगा इसलिए क्योंकि दोस्तों नींद आ जाती है, और खाते पीते हैं ना तो फिर एकदम थोड़ा-सा एकदम लगता है यार परेशानी हो रही है अपने को, तो उसी बहाने क्या है ना नींद नहीं आती। पहले चाय पी लेते हैं तो अपने को लगता है अभी तो चाय पी, अब क्या सोना, मतलब आप समझ रहे हो इस चीज़ को। ये खाने की चाट भी मेरे साथ होता है इस तरीके से। तो रात में अपन किसी तरीके से भूख भी लगती है आपको मैं बता दूँ भाई, मैं काफ़ी मतलब बहुत टाइम से मैं लगा, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा, बहुत कम ही बार मैंने 2-2 बार खाना खाया है। वरना जो है मैं शाम को इसी टाइम मतलब खाना खाते हैं हम 3 बजे 4 बजे, एक बार खाना खाया। अब रात को आके अगर कुछ अभी बचेगा खाना तो रात को आके खा लूँगा, वरना दोस्तों सीधा कल खाऊँगा इसी टाइम पे। तो ये हो गया पूरा कंडीशन भाई, बहुत ख़राब फँस गया हूँ। अब मेरे एग्ज़ाम भी आ गए, अगर मैं रात को 3-3 4-4 5-5 बजे तक काम करूँगा दोस्तों, तो सुबह आपको पता है 5 बजे अगर कोई बंदा आ रहा है तुरंत फिर नींद नहीं आती है। भले उस टाइम पे नींद आ रही है, जैसे घर पे आए फिर तुरंत नींद नहीं आती है। फिर भी चलो मान लो 5 बजे मैं सो गया, तो आपको पता है फिर इतनी लंबी काम, मतलब कुत्ते की तरह काम किया ना 10 घंटे में बाइक के ऊपर, तो फिर नींद खतरनाक आती है। फिर अपन उठते दिन में 2 बजे उठ के चाय पिया, फिर 2 घंटे 4 बजे अपन ने खाना खा लिया, और फिर वापस काम पे, मतलब और वापस फिर पढ़ाई कब होगी यार, फिर ऐसा नहीं हो पाता। आप जो सोचते हो पता नहीं पढ़ाई वाले क्या माइंडसेट उनका भाई, सच बता रहा हूँ। लेकिन मेरे को सबसे अच्छी बात क्या है पता है, अपना माइंडसेट है ना दोस्तों, वैसा नहीं है कि भाई 17-17 घंटे पढ़ो, 20-20 घंटे पढ़ो, ये करो वो, मतलब इस चीज़ से ऊपर उठ के देखो। अगर आप भी ऐसा करते हो ना दोस्तों, तो बहुत मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। मेरे हिसाब से तो मैं खुद के लिए मतलब खुद के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि यार 17 घंटे पढ़ के तुम किसी को बीट कर रहे हो ना, तो तुम कोई टैलेंटेड नहीं हो। तुम्हें वो पोस्ट मिल भी गई ना तो फिर वो वेस्ट है। एक लिमिटेशन होनी चाहिए, एकदम हायर से हायर पोस्ट कर लो, तो अभी 17-18 घंटे में पढ़ना मतलब कि, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रही है कि इस चीज़ का लॉजिक क्या है। आप मतलब पहले कुत्ता बनने का, फिर जाके ये बनने का भाई, मतलब कोई मेरे को समझ नहीं आती। सबसे मेन तो दोस्तों क्या होता है ना इसमें, आंखें ख़राब हो जाती है अपनी, क्योंकि अपन बुक को पास रखते हैं वापस दूर रखते हैं, वापस पढ़ते रहते हैं, और फोकस की वजह से मेरे हिसाब से मैंने बहुत जनों को देखा है। मैं कोई वो साइंस के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ, मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैंने जितने भी पढ़ने वाले देखे लोग, उनके चश्मा आ जाती है, ठीक है, ज़्यादा पढ़ने वालों में। तो यार ये चीज़ें फिर अच्छा नहीं लगता है यार। तो इस तरह भाई आप, और पढ़ के मतलब मेन मेरा, मैं इसलिए वापस नेगेटिव में लेता हूँ इस चीज़ को, ताकि लोग एक बार के लिए इसके बारे में सोचे इस चीज़ के, भाई ये नेगेटिव क्यों जा रहा है। 17 घंटे पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है कोई बंदा बिना बोले, यही तो अच्छी बात है भाई। ये अच्छी बात, इस चीज़ पे आपको गौर करोगे ना तो आपको खुद से अंदर से आंसर आएगा कि भाई नहीं यार, ये चीज़ क्या है यार। 17 घंटे पढ़ो, 17 घंटे पढ़ो, उसके बाद मिलेगा क्या, 1 लाख की पोस्ट, 1.5 लाख की पोस्ट, बस ख़त्म, 2 लाख की पोस्ट। मतलब यार ये चीज़ है। आज हालांकि मैं इतना लोन में फंसा हुआ, लेकिन मेरा माइंड चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। जिसका नहीं चलता है वो फिर वो उसी में रह जाता है। 2 लाख की सैलरी है भाई, आप कुछ नहीं कर पाओगे 2 लाख से क्या कर दूँ, कुछ होगा। मिनिमम से मिनिमम एक आदमी को एटलीस्ट वो होता है ना कि भाई, एक आदमी को अभी के टाइम पे मतलब कि जो पैसा चाहिए अपना घर अच्छे से चलाने के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए थोड़ा बहुत, कि भाई अपन कहीं बाहर खा सकते हैं खाना, आज भी बाहर चले जाएंगे खाने संडे को, चलो थोड़ा बहुत देख लिया कुछ, तो वैसों के लिए भाई चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी आप खुद को अलग मानते हो ना, तीसमार खान मानते हो ना, तो फिर आप फिर गधे हो जो आप नौकरी करने जा रहे हो 2 लाख की। सच बता रहा हूँ, एक नंबर के गधे हो। और वो मतलब गधे हो मतलब कि उस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि भाई पूरी लाइफ टाइम के लिए आप सोच के जा रहे हो ना। अरे यार फर्स्ट में 1 लाख सैलरी होगी, फिर 2 साल में 10,000 का इंक्रीमेंट होगा, फिर 1.5 लाख की हो जाएगी 2 साल में, फिर 5 साल बाद 10 साल बाद 2,20,000 की, फिर 2.5 लाख की हो जाएगी। आप एक नंबर के गधे हो, सच बता रहा हूँ। पूरी ज़िंदगी अगर उसी में डाल रहा हूँ ना, वरना भाई अगर मेरे को आज भी नौकरी दी जाए तो आज मैं कर दूँगा, आज मैं कर दूँगा, सच बता रहा हूँ।
मेरे जितने मेरे पास नॉलेज है उसके बेस पे अगर मेरे को वो नौकरी दे रहे हैं तो वो बोलेंगे जो काम मेरे लायक है तो मैं कर लूँगा, मुझे ज़रूरत है इस वक्त पैसों की। लेकिन जो है अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मैं लाइफ टाइम वही काम करूँ, मेरे को बोला होगा आज मेरे को 2 लाख अगर नौकरी दे आज पर मंथ, ठीक है, और फिर जो है मेरे को लाइफ टाइम 2 लाख ही मिलते रहेंगे। मतलब जो क्या बोलते हैं उसको यार, इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन रेट से अपनी सैलरी भी बढ़ेगी मेरी धीरे धीरे करके, ठीक है, और लाइफ टाइम बढ़ती रहेगी। बट आज से 2 लाख से स्टार्ट हो रही है, आज से इसी दिन से, दिवाली के दिन से। बट मेरा मतलब ये क्राइटेरिया ये है कि मुझे फिर लाइफ टाइम इसी सैलरी में काम करना है, तो मैं ऐसी नौकरी को लात मारता हूँ और ठोकर मार के यहाँ से भगा देता हूँ। बताओ, आज बताओ मेरी कंडीशन कितनी भी बुरी हो, लेकिन मुझे पता है कि ये चीज़ क्या करवाएगी मेरे से, लाइफ पूरी बर्बाद कर देगी। 2 लाख, 2 लाख से क्या होगा भाई, समझ रहे हो? मतलब 2 लाख एक बहुत छोटा अमाउंट है, अगर अपन बड़े पर्सपेक्टिव से देखोगे ना तो आपको समझ आएगी। आप टॉप 1% लोगों को तो देखो यार, वो क्या कर रहे हैं भाई, कैसे जी रहे हैं, अपन लोग क्या कर रहे हैं। 2 लाख का तो आपको भला करना चाहिए लोगों का, कि भाई किसी को खाना खिलवा दिया, ये करवा दिया, किसी के लिए कुछ स्टॉल खुलवा दी जो भाई खाना खिलवा रहे हैं लोगों को फ्री में। इस तरह भाई ऐसा कुछ काम करवाना चाहिए। आप खुद 2 लाख में क्या करोगे यार, मतलब मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही है 2 लाख में क्या होगा आपका। 2 लाख में अगर आप सोचते हो कि आप मुंबई में रहते हो, पुणे में रहते हो, कहीं बड़ी सिटी में रहते हो, हैदराबाद में रहते हो, अच्छे फ्लैट में रहोगे, वहाँ पे आपका 45, 50, 70 हज़ार तो रेंट होगा, रेंट होगा, एक फ्लैट का रेंट होगा, ठीक है। उसके बाद रेंट के बाद वहाँ पे ये चार्ज, गार्डन का चार्ज, ये चार्ज भाई, मतलब उसी में भाई मान लो एवरेज, चलो नॉर्मल वाले में रह गए, लेकिन वो फिर अच्छी ज़िंदगी कैसे हुई नॉर्मल वाली, पहली बात तो ये। लेकिन वही बात खत्म करते हैं, 50 हज़ार रेंट, उसके बाद आपको लगा 2-2 लाख सैलरी आ रही है, तो भाई साल के हो गए कितने, हो गए 24 लाख। 2 साल के हो जाएंगे 50 लाख लगभग, मान लो 4 साल में हो जाएंगे 1 करोड़। 4 साल में 1 करोड़, आज मेरे को तो लेनी है भाई डिफेंडर, तो मैं क्या करता हूँ, 20 लाख अभी ले लेता हूँ, मतलब कि मेरे पास है वो डाल देता हूँ, बाकी करवा देता हूँ ईएमआई। तो 20 लाख अभी डाल दी, अगर आप 2 करोड़ की भी डिफेंडर खरीदते हो तो 1 करोड़ 80 लाख का अपने वो करवा दिया, क्या ईएमआई करवा दी 1 करोड़ 80 लाख की। अब वो भरते भरते कितना साल लग जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8 8 साल, उसके बाद 9, मतलब 10 साल लग जाएंगे आपको भरते भरते उसको। मेरे हिसाब से तो यही कैलकुलेशन है कि भाई 1 लाख आपने 20-30 लाख रुपए भर दिए, ठीक है, तो बचे कितने, 1 करोड़ 70 लाख, ठीक है। अब 1 करोड़ 70 लाख भरोगे, उसमें ब्याज भी तो ऐड होगा, तो वापस से वो 2 करोड़ बन जाएंगे। अब 2 करोड़ आपको भरने हैं, आपकी सैलरी है 2 लाख रुपए, ठीक है, तो 2 लाख रुपए के हिसाब से साल के हो रहे हैं 25 लाख, मान लो 24 की जगह 25 मान लो, 1 साल में हो रहा है 25 लाख, तो 4 साल में हो जाएगा 1 करोड़, ठीक है, 6 साल में हो जाएगा 1.5 करोड़, मतलब कुल मिला के 8 साल में 2 करोड़ होंगे। अब 8 साल बाद तो भाई कितने मॉडल आ जाएंगे डिफेंडर के, वो तो देखो। 8 साल तक 2 लाख कमाते हुए भी तुम यार एक ही मॉडल चलाओगे क्या डिफेंडर का? तो ये आप समझ रहे हो, इस चीज़ को समझो, जिसका बड़ा माइंडसेट होगा, जो खुल खुल के एक बार के लिए सोचेगा ना, हाँ यार बात तो सही बोल रहा है, मैं गाड़ी ले भी लूँगा तो भी यार मैं हर साल तो नहीं बदल पाऊँगा। मतलब बदलने की ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन समझ रहे हो आप में औकात भी तो होनी चाहिए। आज अगर मैं मतलब बोलूँ कि भाई मेरे को ज़रूरत भी नहीं है, आज मेरे पास मैं बोलूँ मेरे को बुलेट की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं यार जोमेटो में काम नहीं कर पाऊँगा, बुलेट होगा तो तेल ज़्यादा खाएगा। अबे भाई मैं, मेरी औकात ही तो नहीं है आज मेरी। आप समझ रहे हो इस चीज़ को, औकात मतलब कि मतलब क्या बोलेंगे उसको यार, जो भी, मैं, आप गलत में मत ले जाना इस चीज़ को, इसको चीज़ को समझो। अपनी कैपेबिलिटी नहीं है औकात, मतलब मैं कैपेबिलिटी के बारे में बोलूँ कि भाई मैं ले सकूँ। आज बुलेट आती है 2 लाख, ठीक है, 1.5 लाख मिनिमम मेरे हिसाब से, 2 लाख से या इतने से स्टार्ट होता है। अब वो लेने जाओ थोड़ा सा भी अच्छा वाला, फिर 4 लाख 6 लाख की बुलेट आती है, 10 लाख की बुलेट आती है, 6 लाख 7 लाख तक तो मैंने सुना है, तो 10 लाख की भी आती होगी। तो यार आपको वो ख़रीदने में ही फिर मौत आ जाएगी।
मेरे को मतलब कहने का मतलब, तो 2 लाख से आप डिफेंडर की एक नहीं कर सकते हो, आप एक गाड़ी की बोला मैंने तो खाली। अब आपका मन है भाई मैं तो लूँ रोल्स रॉयस, अब तो ले लूँ रोल्स रॉयस। तो रोल्स रॉयस आती है भाई 10 करोड़ की, ठीक है। अब 10 करोड़, जब 2 करोड़ में आपको चुकाने के लिए 8 साल लग रहे हैं, तो 8 इंटू फिर आप कर लो 5, 8 पंजे 40, 40 साल आपकी ज़िंदगी बर्बाद। मतलब आप 30 साल में अगर आपकी नौकरी लग रही है या 25 में भी लग रही है, तो 25 के बाद देख लो 40 कितना हो गया। तो मतलब समझ रहे हो इस चीज़ को, ऑल ओवर आप कैलकुलेट करके देखो ना भाई। मतलब आपको लगता है कि 2 लाख से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन 2 लाख से होता नहीं है। 2 लाख किसके लिए बहुत बढ़िया पता है। अब मैं धीरे धीरे वही चीज़ को मतलब कोई बिज़नेस करने लग रहा हूँ, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे क्या है कि दोस्तों, मतलब कि धीरे धीरे ग्रोथ हुआ, मैं कमाने लगा 10,000, ठीक है, किसी बिज़नेस से। फिर 20,000, फिर 50,000, 1 लाख, 2 लाख। तो मेरा क्या है ना, वो 2 लाख बहुत ज़्यादा होगा एक तरह से, मतलब उस चीज़ को उससे कंपेयर नहीं कर सकते सैलरी से। ये बिज़नेस से कमाया हुआ है, ये हमेशा बढ़ता रहेगा। 2 लाख हुआ है ना, उसमें मेरे पास विज़न है उसके साथ साथ कि 2 लाख मैंने कमाया है। अब जब मैं 2 लाख कमा सकता हूँ, तो 10 लाख भी कमा सकता हूँ, 10 लाख कमा सकता हूँ, 50 लाख भी कमा सकता हूँ, समझ रहे हो। क्योंकि मेरे पास प्लानिंग है, मेरा प्लानिंग उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है बिज़नेस पे, और उसी से तो मैं 2 लाख कमा रहा हूँ। जब 2 लाख कमा रहा हूँ, अगर सबसे गधा मजदूरी वाली सोच से भी देखें ना, तो भाई ऐसा लगता है 6 घंटे में मैं अगर ऑनलाइन काम करके अगर 2 लाख कमा रहा हूँ, दिन का 6 घंटे काम करता हूँ, महीने में 2 लाख कमा रहा हूँ, तो मैं 12 घंटे काम करूँगा, 2 लाख की जगह 4 लाख तो ऐसे हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये एक अलग चीज़ होगी, एक सैलरी होगी भाई। 5 साल में इंक्रीमेंट होगा 20,000 का भाई। जितनी मैं बड़ी इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ ना, उनका ज़िंदगी लग जाती है इतना इंक्रीमेंट करने में। फिर भी मैंने टॉप एंड लिया मेरे हिसाब से कि भाई टॉप वाली चीज़ें लिए। वही है यार। दूसरी बात कि यार उसमें मैं जो काम देखता हूँ ना कोई सा भी बिज़नेस में, उसमें भाई अपन पूरे दिन लेबर की तरह वर्क नहीं कर सकते, और ना ही करना ना ही करूँगा, ना ही मतलब समझ रहे हो ये चीज़। उस चीज़ उस तरीके से मत लेगो, और आप लेबर की तरह ही काम कर रहे हो, आप थोड़ा सा अच्छा वाला काम कर रहे हो, उसमें है तो किसी के नीचे ही हो, समझ रहे हो आपको। मतलब कि मैं किस तरीके से समझाऊँ, मतलब वही है यार। अगर आप बोलो भाई मैं तो टीचर हूँ, मेरे को कौन बोलता है, मेरे को तो जाकर पढ़ाना रहता है, तो भाई आखिर में होता आप वही यार। आखिर में आप नहीं जाओगे भाई, क्यों नहीं आया, क्या नहीं आया। बहुत जने भाई खुश होते हैं, मैंने देखा है। इतना उल्लू बनाया जाता है ना कॉलेजों में, आपको स्कूल में भाई। अगर आप ये नर्सिंग प्रोफेशन ज्वाइन कर लो डॉक्टर वाला, उसमें आप 4 छुट्टी तो संडे की मिल जाती है, तो बचे 26 दिन। 4 छुट्टी आप ऐसे ही ले सकते हो अपनी मर्ज़ी से, तो फिर बचे 22 दिन। फिर जो है आप हॉस्पिटल का अपना ऐसे ही सर्टिफिकेट बनवा के आप दिखा सकते हो कि भाई ये देखो मैं बीमार था, तो उसमें आप 15 दिन छुट्टी ले सकते हो। तो 15 दिन ही तो जाना है काम पे, समझ रहे हो। कुल मिला के 15 दिन वो ऑल ओवर निकाल के साइड में छुट्टी निकाल रहा है। पर भाई क्यों जाना है 15, मैं तो बोलो एक दिन भी मैं किसी के नीचे क्यों रहूँ। टॉप एंड तो अपना ऐसा होना चाहिए कि अपन किसी के नीचे क्यों ही रहे, समझ रहे हो। किसी के नीचे और नीचे रहने से भी मतलब उस तरीके से हो ना कि भाई वो मतलब आप समझो यार, इस चीज़ को समझो। आज मैं किसी के नीचे हूँ, और मतलब इनडायरेक्टली तो मैं बोल सकता हूँ भाई मेरे को कोई नहीं बोला। अब मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ जोमेटो, मेरे को किसी ने नहीं बोला कि भाई काम कर, ये कर, वो कर, समझ रहे हो। जाना है जाओ, नहीं जाना है नहीं मत जाओ, मेरी मर्जी है। अब मैं 2 दिन से नहीं गया, किसी ने नहीं बोला, आज भी नहीं जाऊँगा, कोई कॉल नहीं आने वाला, ठीक है। तो वो चीज़ है। लेकिन इनडायरेक्टली आप देखोगे ना, तो मैं किसी के नीचे ही काम कर रहा हूँ। अगर मैं एक भी ऑर्डर ऊपर नीचे करता हूँ ना, अगर वो 1700 का ऑर्डर होगा, 1700 मेरे फाइन लगेगा। तो मैं फ़िलहाल कुत्ते बनने वाला ही काम कर रहा हूँ, आप समझ जाओ इस चीज़ को। तो यार ऐसा काम मेरा काम आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, अगर कि भाई यार जोमेटो डिलीवरी बॉय का मैं काम करता हूँ। दोस्तों जिसको भी नहीं पता, नया वीडियो देख रहे हो तो भाई मैं बता दूँ आपको, ठीक है। जिसको भी नहीं पता तो 24 मिनट का वीडियो बन गया भाई, मेरे को लगा 9-10 मिनट हुई होगी। तो दोस्तों मैं बता दूँ जोमेटो डिलीवरी का काम करता हूँ। तो जिसको भी लगता है ना कि भाई ये तो बहुत बकवास काम है, क्या है यार बाइक लेके जाना, अपनी बाइक वहाँ पे घिसीटना, ऑर्डर आएगा 20-30 रुपये, 50 रुपये मिलेंगे, 50 रुपये के लिए क्या यार, धूप में अंधेरे में सोने के टाइम पे लोग सोते हैं, उस टाइम पे तू बाइक भगा रहा है, तो उनको पहुँचा रहा है,
सर सर बोल रहा है, जी जी बोल रहा है, रेस्पेक्ट दे रहा है, वो तेरे को कुत्ते की तरह बुला रहे इधर से उधर और कुछ भी, समझ रहे हो? मतलब तुमको अगर ये बकवास काम लग रहा है ना, तो फिर मेरे को तो सीधी सी बात है, वो तो लगना ही है। क्योंकि आपको माइंडसेट में सोच ही उतनी भरी है। मेरी भी माइंडसेट में ऐसा नहीं है कि मैं सोचता हूँ कि अंबानी से आगे निकलना है मुझे, मैं मेरा भी एक लेवल है, लेकिन एक ऐसा तो हो कि भाई एवरेज जो, मतलब कि एवरेज चीज़ें अपने काम में आती है या फिर अपन देखते हैं, उनका तो अपन टॉप एंड एवरेज खरीद सके। समझ रहे हो? आपका मन है कि भाई आप कहीं मुंबई में गए, बड़े से बड़ी होटल है, वहाँ पे एक अपार्टमेंट खरीद लिया, शौक के लिए खरीद लिया। रहने के लिए तो आप वैसे भी एक एक कमरा ही चाहिए आपको, एक घर ही चाहिए मिनिमम, चलो। लेकिन वो एक शौक भी तो एक चीज़ होती है। आपको मन है, आपने कोई गाड़ी देखी, जैगवार जा रही है भाई, अरे यार भाई क्या खतरनाक गाड़ी, खतरनाक गाड़ी नहीं भाई, चल शोरूम जाते हैं लेते हैं उसको। आप समझ रहे हो? इस चीज़ को फील करो आप। मेरे को फील होता है, लेकिन मैं ऐसा फंस चुका हूँ, मेरे को निकल, कुल मिला के मतलब यार वही है यार, लेकिन मैं कर दूंगा दोस्तों, मुझे ये पता है मैं कर दूंगा। मैं बस, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना दोस्तों, वो उसका फ़ायदा कितना जनों को होगा पता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम, अगर मैं ये वीडियो मतलब अगर एक कितना बोलूँ, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी मान लो, चलो 10 मिलियन लोग देखते हैं ना ये वाला वीडियो, तो 10 मिलियन मतलब कि 1 मिलियन होता है 10 लाख, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। 1 करोड़ लोग अगर देखते हैं ना इस वीडियो को, तो भाई सिर्फ मतलब एक दो जनों को ये फ़ायदा होने वाला। मतलब कि आप मतलब इस चीज़ को लेंगे, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, ये वाली सोच को रियलिटी में बदलेंगे और आगे कुछ कर पाएंगे। ठीक है? तो आप देख लो यार, आप अगर इतने जने देख रहे हो मेरे को, तो मेरे को नहीं पता, मेरे हिसाब से तो इतने एक दो ही है जो कि इस चीज़ को फॉलो करेंगे और कुछ कर जाएंगे, या फिर इस मतलब वो भी इसी रास्ते में है। समझ रहे हो इस चीज़ को? बट दोस्तों, बाकी रेस्ट ऑफ लोग, आप लोग नहीं कर पाओगे। अब आप खुद से देखो कि आप वो लोग, आप वो हो कि नहीं हो। आप मुझे खुद मतलब आप खुद देखो ना, आप करोगे या नहीं करोगे मुझे नहीं पता। आप सब जनों ने एकदम देखा तो होगा, क्योंकि अगर 10 मिलियन जनों ने देखा है तो सबके यही सोच है, क्योंकि इतना डीप में, इतना पीछे जाके मेरा ये वीडियो आप देख रहे हो। ठीक है? तो कुछ तो आपके माइंड में हिट कर रहा है, कुछ तो सोच मैच हो रही है आपकी मेरे साथ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात दोस्तों, कि आपको पैसे में इंटरेस्ट है तभी आप इतना वीडियो देख रहे हो। ठीक है? वरना आपको एजुकेशन मतलब पढ़ाई में, अगर नौकरी में इंटरेस्ट होता ना, तो अब तक आप भाग गए होते। तो ये चीज़ें, बाकी आप में से सिर्फ एक दो जना ही निकलेगा। आप इस नंबर को बढ़ा सकते हो, क्या पता मैं दो का बोल रहा हूँ ना, वो कोई और बंदे हो और आप नहीं हो, लेकिन आप भी हो सकते हो। तो वो आपके ऊपर है दोस्तों। तो वही है, अपने आसपास वालों को ज़्यादा बातें ना सुना करो। मतलब कि अगर आपको लगता है आप लोअर मतलब कि जगह पे रहते हो, तो वहाँ पे इतना फोकस ना करो, क्योंकि जितना आप सुनोगे, अगर आप 10 जनों से मिलते हो आपके गांव में या फिर आपके नॉर्मल वाली सिटी में, ठीक है, या कहीं पे भी बड़ी सिटी में मान लो, तो 10 जनों को सुनते हो। अब 10 जनों को सुना है, तो आप एक ना एक तो ऐसा बंदा होगा जो आपको दिमाग में चढ़ेगा, अरे यार ये बंदे ने ये बात बोली थी, ये कर रहा था, ये बात हुई, ये सही है कि नहीं है। भाई फालतू में दिमाग चलता है फिर, समझ रहे हो? जो चाहिए ना उसी पे फोकस करो। यहाँ पे न चाहते हुए मेरे को मिलना पड़ता, मतलब ये भी बहाना है एक्चुअली, आप समझ जाओ इस चीज़ को, मैं बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बहाना है, मैं बहाना ही दे रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मैं कर जाऊँगा। आप मानो या मत मानो, मैं कर जाऊँगा। ठीक है? ये चीज़ है तो मैं यहाँ पे क्या ना, हुआ क्या, मेरा माइंड सेट इसी वजह से चेंज हुआ। जैसे मैं स्कूल में था ना, तब तक जो है दोस्तों, मैंने कभी 10 रुपये भी कमाने के बारे में नहीं सोचा, या 100 रुपये भी ऐसा नहीं देखा, अरे यार क्या करना है इसके बाद, क्या करना है, मेरे को कोई आइडिया नहीं था क्या करना है। 12th के बाद मेरे को लगा था ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहेगी, लेकिन एकदम ही फिर पता चला यार सब जने अलग अलग जा रहे हैं, मैं क्या करूँ। फिर मेरे को कहीं और डाल दिया, फिर मेरे को करना नहीं था, फिर उसी बहाने मैं कॉलेज भी नहीं गया।
फिर मैंने गेम खेला, फिर मैंने मतलब अलग ही एक बाउंड्री बन गई। मैं ऑफ़लाइन लोगों से मेरे रिश्ते नाता छूट गया, क्योंकि ऑफ़लाइन में रियलिटी में यहाँ पे बंदे को देखता हूँ ना मैं दोस्तों, तो किसी की भी ऐसी सोचें नहीं होती है, और अपने को आपको पैसा खींचता है। अगर जिसका भी थोड़ा बहुत भी ऐसा माइंडसेट में ऐसा आ जाता ना कि भाई यार पैसे वाले लोग कितना खतरनाक होते हैं, क्या होता है भाई, क्या क्रेज़ होता है, एक अलग ही लेवल होता है, तो उनको फिर अगर पैसों वालों से बात करने का मौका मिलता है ना तो वो बंदा जाता है। मेरे को मतलब वैसे बात करने वाले लोग ही फिर पसंद आने लगे। अब ऑफलाइन में ऐसे बंदे है ही नहीं, सब जने काम पे जा रहे आ रहे। तो ऑनलाइन में मेरे को ऐसे बंदे मिलते थे जिनका माइंडसेट मेरे साथ मैच होता था। मैंने सिर्फ उन्हीं से बात की, मैं किसी से बात नहीं करता था। बस दुकान पे जाना है, अगर बात, खाना खाया, लिया, छुट्टी, आया, वापस ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। मैंने यूट्यूब को पूरा तराश दिया है भाई। टॉप एंड चैनल को मैंने बहुत जनों को इतने वीडियो देखे, मैंने इतने वीडियो देखे, अगर मेरी लाइक हिस्ट्री में भी जाओगे ना भाई, मेरे को लग रहा है मैंने पता नहीं कितने हज़ारों वीडियो, मतलब लाख के आसपास मेरे को लग रहा है पहुंचने वाला होगा लाइक करने के चक्कर में। तो मैंने, आपको पता है हर वीडियो अपन लाइक नहीं करते, तो कुल मिला के भाई मैंने कितने वीडियो देख लिए, क्योंकि लोग इतना नहीं देखते। मैंने इंस्टाग्राम बहुत देखा, ये देखा। अब होता क्या है ना दोस्तों, कि अब मैं क्या बोलूँ भाई, मैं बोल बोल के थक चुका हूँ दोस्तों। अब मैं ये सिर्फ वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि दोस्तों यार आपको भी कुछ फ़ायदा हो सके, कुछ ना कुछ 0.01%, समझ रहे हो, ये फ़ायदा भी होना तो मेरे को लगता है भाई सही है यार। अब दिक्कत क्या होती है ना दोस्तों, अब आपके माइंड में क्या चलता है, अरे यार भाई अभी, मतलब जब आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप वीडियो देख रहे हो 2030 में, तो आपको लगेगा ये चीज़ फ़ायदे वाली है। लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हो 2025 में, अभी 24 चल रहा है, 25 26 27 में देख रहे हो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई मेरे वर्ड्स की वैल्यू क्या है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बन जाता हूँ कुछ, फिर मैं बोलता हूँ, तो फिर लगता है बनने के बाद तो हर कोई बोलता है। लेकिन दोस्तों बिना बने ही अपन प्रिडिक्ट करते कि अपन ये चीज़ बनेंगे, बन के दिखा देंगे, ठीक है। और ये जो वर्ड्स है, मेरा यूट्यूब पे बताएगा भाई इतने साल पुराना वीडियो, तो फिर आप देखिएगा ना भाई, आपको पता चलेगा कि भाई बंदा जब कुछ नहीं होता, ज़ीरो पे होता है, माइनस में होता है, ज़ीरो पे नहीं हो। अगर मैं माइनस की बात करूँ ना दोस्तों, तो मेरे अभी, क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना, मैं ये सारी चीज़ें शेयर यूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जितना भी शेयर कर सकता हूँ ना, मैं अभी शेयर कर सकता हूँ। बाद में जो है दोस्तों ऊपर से बात होती है, फिर जो है इतना डीपली अपन, मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को पता है। क्योंकि मैं यार इस इधर से पूरा ऐसा लगता है मैं थक चुका हूँ। इतना दिमाग ख़राब होता है ना, मैं ये काम करता हूँ ना दोस्तों, सच बता रहा हूँ, इतना दिमाग ख़राब होता है। लोग कुत्ते की तरह अपने को ट्रीट करते हैं, ठीक है, और मेरे को दिमाग पूरा यार ऐसा लगता है भाई अब मैं कुछ कर जाऊँगा यार, कुछ इतना ऐसा होता है, हाइपर हो जाता है फुल फुल, और डेली का यही चीज़ होता है। तो दिक्कत ये है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं माइनस में कितना हूँ वो मैं बताता हूँ ऑल ओवर, ठीक है। तो मैंने घर से दोस्तों पैसे लिए नहीं थे, लेकिन घर वालों ने भेजे थे कि भाई तेरे पास रखना, ठीक है, किसी काम की वजह से। तो वो थे दोस्तों 35,000। उसके बाद 6,000 और भेजे थे, जो कि किसी और को भिजवाने थे, लेकिन उन्होंने भिजवाए नहीं, तो वो और मैंने खर्च कर दिए पूरे। तो कितने हो गए, 35 और 6 हो गए 41,000, ठीक है। उसके बाद मैंने बाइक में अभी तक ईएमआई भरनी है, तो ऑल ओवर ईएमआई अगर मैं क्लोज़ करवाना चाहूँ तो मेरे को 45 से 46,000 और चाहिए। तो 41 और 45 हो गए, कितने हो गए, शायद 86 हो गए मेरे हिसाब से, ठीक है। 86 तो वो, उसके बाद मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था इसी वीडियो में कि 6,000 का लोन लिया था, ठीक है। तो 85 मान लो, चलो 85 प्लस 6 कितने हो गए, 91। 91 प्लस मैंने सर्विसिंग के लिए 4,000 और लिए, 95। 95 प्लस जो है मेरा अभी 4 तारीख को आने वाला है 96। 96 के बाद 2,000 का मेरा 12 तारीख को आने वाला है 97 8। 98 के बाद 500 का अभी 6 तारीख को और आने वाला है, 6 या 7 को। तो लगभग 98, 97 था, 98, 98.5 हो गया। और उसके बाद और किस में, तो कुल मिला के भाई 98, मतलब कि और भी कुछ है। मेरे दोस्त है, अभी मैंने 500 रुपये उधार लिए थे, थोड़ा 5-7 दिन हुए,
क्योंकि मेरे पास 0 हो गए थे, ना लोन ले पा रहा था मैं। तो हो गए 99। और मेरा एक दोस्त है, उससे तो मैं लेता हूँ, वापस देता नहीं हूँ। मैंने बोला हुआ है भाई इमरजेंसी में जब भी हो मेरे को बोल देना, मैं भेज देता हूँ। तो मैंने उससे तो ज़्यादा लिए, 1000 से तो काफ़ी ज़्यादा लिए, लेकिन ठीक है। तो मतलब 1 लाख की गाड़ी क्रॉस कर जा रही है आराम से, हंसते हंसते। समझ रहे हो, इतना मैं माइनस में हूँ, उसके बावजूद अगर कोई बंदा ऐसी बातें करता है और फिर अगर मैं कर देता हूँ, जो कि मैं करूँगा, मतलब समझ रहे हो आप, उस तरीके से देखो, ठीक है। या फिर उस तरीके से मैं फ्यूचरिस्टिक बोलता हूँ, या अगर मैं कर गया हूँ, तो दोस्तों यार फिर जब मुझे पता है कि आज मैं मतलब फ्यूचर के रिलेटेड, मतलब फ्यूचर में जो आप देखोगे उसके हिसाब से बोलो। तो दोस्तों यार मैंने किस तरीके से बोलूँ मैं आपको, चलो कि हम्म, तो दोस्तों मैंने बोला था ना वो पुनीत वाला मेरे को याद आ रहा है भाई। पुनीत, जो भी नहीं जानते हैं तो भाई, पुनीत सुपरस्टार अभी के टाइम पे फेमस हुए थे 1 साल पहले, काफ़ी ज़्यादा, या फिर 5-6 महीने पहले बोल सकते हैं। तो दोस्तों वो बोलते हैं ना, बोला था ना भाई फेमस होके दिखाऊंगा। तो वो मैं बोल रहा हूँ भाई, बोला था ना पैसे कमा के दिखा दूंगा। और आज अपने पास सब कुछ है दोस्तों। तो और भी जाके पुराने वाले वीडियो देखो, ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो सके। ना ही मैं व्यूज़ के लिए बना रहा हूँ वीडियो, ना ही मेरे फ़ायदे के लिए बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए। ठीक है दोस्तों, आप देखते हो तो ठीक, ना ही देखते हो तो भी ठीक। उससे आपका फ़ायदा होगा, आपका ही नुकसान होगा। तो मैं चाहता हूँ आप देखो, आप भी पैसे वाले बनो। तो ये हो गई दोस्तों फ्यूचर वाला के हिसाब से मैंने बातें की है। अब जो है वापस करंट में आ जाते भाई। तो यार दोस्तों बस यही था चीज़ें यार, मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली है। कितने मिनट होगी, 36 मिनट हो गई शायद, 36 पॉइंट कुछ है। तो यही है दोस्तों। अब मैं देखो, मैं इसलिए बताता हूँ दोस्तों क्योंकि ना तो आपका मेरे से लेना देना है फ़िलहाल, ठीक है, नहीं लेना देना होगा उस टाइम पे। अगर ये बातें आप जान भी लेते हो कि मैं माइनस में था, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए वही बातें मैं बताता हूँ जो मैं बता सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो मैंने कुछ ऐसा कुछ ऊपर नीचे नहीं बोला है। अगर जो भाई सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं उनको बुरा लग रहा है, तो भाई बुरा लगने दो। मैं तो बोलता हूँ और बुरा लगने वाली मैं बात करूँ, तभी आपका दिमाग खुलेगा दोस्तों। सरकारी नौकरी, तो दोस्तों जो आप बार बार हिट कराओ अपने माइंड को कि भाई नौकरी मतलब नौकर, सीधी सी बात है। नौकरी, नौकरी किसको बोलते हैं, किसी के वहाँ नौकरी कर रहे। सरकारी नौकरी मतलब सरकार के नीचे आप नौकर बने हुए, समझ रहे हो। तो फिर नौकर नौकर ही हुआ ना फिर वो तो। नौकरी, नौकरी, सरकारी नौकरियाँ इसके भाई। और वो उस वर्ड को लेकर खुश हो रहा है, जबकि इस वर्ड का डीपली मीनिंग देखे ना, सरकारी मतलब कि गवर्नमेंट, नौकरी, सरकारी नौकरी है मतलब सरकार के नीचे काम करता है, समझ लो। सरकारी काम करता है, सरकारी काम करता है, सरकारी काम करता है, मतलब सरकार के नीचे ही काम करता है भाई, ऊपर थोड़ी काम करते हो, तुम थोड़ी सरकार हो। तो सीधा सा मतलब यही है भाई कितना भी इस चीज़ को बदलने की कोशिश कर दो मतलब तो यही निकल रहा है। अपन इस क्या है ना, इस वर्ड में तारीफ घुसा दी है। अरे सरकारी नौकरी, हाँ भाई इसके तो, ये तो 50,000 कमाता है। अरे भाई सरकारी नौकर है तो नौकर, किसी ने दुकान खोल रखी है, अगर वो 20-25 हज़ार भी कमाता है तो उसकी मर्ज़ी है, वो खोले ना खोले। हाँ मुझे पता है कि वो नहीं खोलेगा तो फिर दूसरे दिन ग्राहक ना आएगा, लेकिन उसने उसकी मर्ज़ी तो मनवा ली। उसकी मर्ज़ी है, वो 1 महीने ना आए आए, क्या पता उसके दिमाग में टैलेंट हो, वो ऐसा ही बिहेव करे कि 1 महीने बाद भी वो आए तो ऐसा ही चले। क्या पता वो एक दुकान से दूसरी दुकान खोले, एक दुकान से वो 25-30 हज़ार रुपये कमाता था, आपकी सैलरी है 50 हज़ार, और दूसरे साल वो एक और दुकान खोले, उससे कमाने लग जाए 30 हज़ार और, तो 60 हज़ार आपसे ज़्यादा आगे निकल जाए। क्या पता उन दुकानों पे वो किसी और को रख दे, वो खुद घर पे बैठे कैमरे में देखे कि भाई कैसा चल रहा है दुकान, और आपसे आगे निकले घर पे बैठे बैठे। तो आप उससे खुद को कंपेयर ना ही करें तो बढ़िया है। बाकी वही है भाई, जिसके भी छोटे सपने हैं भाई, ठीक है भाई, एक छोटा सा घर हो, एक गाड़ी हो, तो वो भाई जाओ नौकरी की तरफ, घर पे मत बैठो। मैं नहीं बोलता कि भाई बिजनेस नहीं कर पाओगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप
नौकरी करो जिसके छोटे सपने हैं, लेकिन जो सोचता है कि भाई मैं उनको ही राह दिखाता हूँ जो देखना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है कि इधर जो भी लोग आए हैं, ठीक है, वो जेन्युइनली जो पैसे के मतलब जो जो मैं वही बात मतलब वो नहीं, आपने सुना क्या, जो सुनना चाहते हो ना वही मैं दिखाता हूँ, तो जो बनना चाहते हो ना वैसे ही मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, उसका माइंडसेट कैसा होगा वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिसको छोटा सा गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, वो अपना वो यहाँ पे पहली बात तो आया ही नहीं है, आया है तो जल के राख हो गया होगा अब तक तो ये है दोस्तों। अब है क्या कि मैं बार बार बातें भूल जाता हूँ यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मैं भाई कोई सोच के नहीं बोल रहा, मैं बस बोल रहा हूँ, दिमाग में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई भी नेगेटिव बात ना ही जाए तो ठीक है। तो नेगेटिव मैंने कुछ बोला नहीं भाई, जिसको नौकरी करनी है एंड में बस ये बोलता हूँ, जिसको नौकरी करनी है, जिसको एक घर चाहिए, एक नॉर्मल गाड़ी चाहिए, ठीक है, और 50-60 लोगों की इज्जत चाहिए कि भाई वो मेरी इज्जत करे, ठीक है, मैं गधे की तरह वहाँ जाऊँ, कहीं किसी के खेत पे जाऊँ तो बंदा अपने बच्चों को बोले भाई उसके लिए वो फल ला के दे दो, उसके लिए वो सब्ज़ी ला के दे दो, मेरे को थैली में भर के वो दे दे, ठीक है, और मेरे को रेस्पेक्ट भी करे, मेरे पैर छुए, और फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठ के आ जाऊँ, मैं उसको कुछ पैसे भी ना दूँ कि भाई आपने सब्ज़ी दी है मुझे, या कुछ फल फ्रूट ला के दिए, मैं आपके खेत पे आया हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, 1,50,000 कमाता हूँ, और वो मेरी इज्जत करे, कुछ मांगे भी ना मेरे से ये उम्मीद करके मुझे खिलाए कि भाई कभी काम आएगा ये आदमी, और फिर मैं अपने घर पे आ जाऊँ और वो हराम का खाना मैं अपने बच्चों को खिलाऊँ। तो ये तो फिर आप ले सकते हो, समझ रहे हो? क्योंकि बहुत जनों की यही मेंटेलिटी होती है। किसी की मेंटेलिटी कैसी होती है, मैं सेकंड मेंटेलिटी, जाओ काम पे आए, सुबह उठो, चाय नाश्ता करो, स्नान करो, फिर सीधा काम पे जाओ, शाम को 4 बजे घर घर पे आओ, फिर थोड़ा बहुत कुछ खाना है तो खाओ, थोड़ी देर सो जाओ, अगर सोना भी नहीं है तो शाम हो गई है, फिर क्या, टीवी देखो, अगर बाहर किसी से मिलना है, और भाई कैसा है, ठीक हो, आपके सही है काम, भाई मतलब क्या है यार, पूरा दिन तो यार तुमने वहाँ गवा दिया, तो फिर यार बचा ही क्या? मेरे को तो ये समझ नहीं आती है। अब दिक्कत वही है दोस्तों, अब मैं पूरा थक चुका हूँ दोस्तों, समझा समझा के, बोल बोल के, मेरे दिमाग में था वो मैंने निकाल दिया। आपको सुनना है, फ़ायदा मिले सुनो, ना फ़ायदा मिले ब्लॉक करो, रिपोर्ट करो, मैं तो बोलता हूँ मेरे चैनल को, बस और क्या ऑप्शन दे सकता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा भाई, मेरा बहन, भाई बहन ही बोलूँगा क्योंकि क्या हो, मेरे भाई ही हो, मेरी बहन हो, मेरे से बड़े लोग हैं भाई बंधु, तो उनको भी रेस्पेक्ट से यही बोलूँगा भाई कि अगर आप सुनने आए हो तो क्यों आए हो, जो भी काम करो कैलकुलेट करके करो, स्टार्ट ही कैलकुलेट करके करो। मैं अगर आज पैसा वाला बनना है मुझे, और मैं क्या करता हूँ, एक फूड स्टॉल खोल लेता हूँ, ठीक है, और फिर मैं सोचता हूँ मेरा फूड स्टॉल तो अच्छा चल रहा है, मैं तो कमाने लग गया 20,000 50,000, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 2 लाख पे जाके इतने लोग ही नहीं है जो मंगा रहे, तो मैं 2 लाख ही कमा रहा हूँ, फिर मैं सोच रहा हूँ अच्छा चल रहा है, फिर ऐसे ऐसे करके 5 साल गए, 10 साल गए, और मैं अमीर बना, घंटा कद्दू अमीर बने मेरा। तो वो चीज़ है दोस्तों। अब मैं हो सकता है इस वीडियो को डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार जो अच्छा ही है, जो बुरा ही है, जो अटक रहा हूँ मैं, जो जो मेरे माइंड से निकल रहा है ऊपर नीचे, ये सारी चीज़ें ये चलता है माइंड में, समझ रहे हो? जेन्युइन माइंड सेट दिखा रहा हूँ आपको कि भाई क्या चलता है दिमाग में, कैसी सोच होती है। अब मेरी नौकरी के खिलाफ बहुत ज़्यादा ख़राब सोच है, हालांकि जो है, मैं अगर सच बताऊँ दोस्तों तो मैं खुद भी पहले सोचता था कि मैं टीचर बनूँ, मेरी भी ऐसी गलत सोच थी ना कि मैं टीचर बनूँ, सुबह को जाऊँ, दिवाली के दिन दिवाली की छुट्टी, होली के दिन होली की छुट्टी, संडे को संडे की छुट्टी,
और दशहरे की छुट्टी, हर दिन जो दिन छुट्टी बच्चों के उस दिन मेरे भी छुट्टी। जाना है फटाफट कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। सरकारी में कौन ही बच्चे आते हैं, पढ़ाना है पढ़ा रहो, मत पढ़ाना है मत पढ़ाओ, घर पे आ जाओ, जुगाड़ बैठा के मत ही जाओ, समझ रहे हो। शाम को 4 बजे आए छुट्टी, पर बस आधा दिन अभी तक पढ़ा है। फिर मेरा माइंडसेट बदला, नहीं बस यही यही मतलब यही करने के लिए मैं आया हूँ क्या यहाँ पे भाई, अंधा पैसा कमाना है अपने को। जब आप खुद का ही नाम खाली रोशन कर पा रहे हो तो फिर बाकी लोगों के लिए क्या ही करोगे। मतलब खुद का नाम भी क्या रोशन कर रहे हो यार, तुमको खाली बोल रहे हैं यार रही सरकारी नौकरी है, तुमने किया क्या उनके लिए, कद्दू कुछ किया। गांव में एक पानी की टंकी बनवा दो, एक एम्बुलेंस ला के खड़ी करवा दो भाई, किसी के इमरजेंसी में काम आए। ऐसा कर सकता सरकारी नौकरी वाला? कुछ नहीं कर सकता वो। कैसे करेगा? एवरेज सैलरी अपने यहाँ पे मैं देखता हूँ 80,000 या 1 लाख होती है। अब 1 लाख की सैलरी जिसकी है वो अच्छी वाली एम्बुलेंस आप लेने जाओगे 10-12 लाख 15 लाख। 15 लाख की एम्बुलेंस करने के लिए उसको 1 साल की इनकम 1.5 साल की इनकम, वो भी अगर बिना खाए पिए अगर जी रहा है तो वो डालनी पड़ेगी, जो कि वो नहीं डालेगा भाई। डालता है तो बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ है दोस्तों। ठीक है, वाह धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अभी कुछ खाने का जुगाड़ करता हूँ, खाता हूँ, शाम को काम पे जाना है। अभी एग्ज़ाम भी आ गए, मेरे को थोड़ा बहुत पढ़ना भी चालू करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा इसमें मैंने लोगों को पूरा मतलब मेरे को लग रहा है हर्ट किया है लोगों को, बहुत ज़्यादा ही लोगों को, जो यार खास करके नौकरी की तरफ देखते हैं। मैं लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इसको तो फ़िलहाल तो रियलिटी की तरह देखता हूँ। फिर अगर मेरे माइंड में अगर कोई मेरे को अच्छे से समझाता है कि भाई नहीं देख सरकारी नौकरी में कितना फ़ायदा है, देख 50,000 से क्या क्या आ सकता है भाई, गाड़ी लेनी ज़रूरी है क्या भाई, रेंज रोवर का सपना देखना ज़रूरी है क्या भाई, अपन स्विफ्ट भी तो चला सकते भाई, अपन भाई बोलेरो भी तो चला सकते भाई, अपन छोटी मोटी गाड़ी विटारा ब्रेजा भाई ये वो मतलब ये भी तो चला सकते हैं यार, इसमें भी तो एटीट्यूड है भाई। तो भाई उनको तो हर्ट होगा ही यार, मैं तो क्या बोलूँ। आप हर्ट हो कुछ भी हो भाई। और मैं दोस्तों क्या है ना, ये चीज़ तो आपने सुना होगा, जो किसी को मत बोलो, ये चीज़ किसी को मत बोलो। मेरे को नहीं पता आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो, ये वीडियो कोई देखेगा भी एक भी बंदा नहीं देखेगा, अगर देखता है तो मैंने बोला है कि भाई एक मतलब 10 मिलियन व्यूज़ आते हैं तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। मैं किसी बंदे को नहीं बोल रहा, बस मैं वीडियो डाल रहा हूँ और आप देख लोगे, वो आप आके देख रहे हो, समझ रहे हो। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं यहाँ आके इस वीडियो को प्रमोट नहीं कर रहा। तो मैं किसी मतलब फिज़िकल बंदे को नहीं बोल रहा जाके कि भाई ऐसा कर लो वैसा कर लो। मैं टाइम क्यों खपाऊँ दोस्तों। कोई अच्छा बंदा हो भाई जिसको मेरे को लगता है कि इसको ज़रूरत है तो उसको मैं बोला, वरना मैंने बस कितना मेहनत किया इस वीडियो में, बस बोलता गया हूँ सोते सोते वो भी। ठीक है, आप आए हो, आपने मेहनत की है, आपको फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है। कहने का मतलब वो है कि भाई मैंने फिज़िकली जाके किसी को फालतू का मेरा टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने बस टाइम वेस्ट हो रहा था उस चीज़ का यूज़ करके किसी और का फ़ायदा कराया है। आप इस चीज़ को मतलब समझने की कोशिश करो, बाकी बात ठीक है यार। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी करते हैं खाने का जुगाड़, फिर खाना खाते हैं, फिर शाम को काम पे जाना है दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो ठीक, नहीं लगा है तो डिसलाइक करें, कमेंट ना करे बेकार वाला। मैं तो बोलता हूँ करना है तो वो भी करके देख लो, 10,000 कमेंट करो। मैं तो बोलता हूँ पूरे दिन बैठ के इधर ही टाइम खपाओ फिर सुबह उठ के नौकरी पे जाना। ठीक है बेटा, मैंने बस उन्हीं को टिप देने की सलाह रखी है भाई, जो कि भटका हुआ आदमी है या फिर जो बिज़नेस में पहले से इंटरेस्टेड है। ठीक है,
या फिर जो ऐसा ख्वाब देखता है बड़ी गाड़ियों का, वो यहाँ पे आ चुका है, तो उसने देख लिया कि भाई क्या माइंडसेट होता है। अब मैं कैसे बोल दूँ कि भाई मैं यार, मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, दिक्कत क्या होती है ना दोस्तों, वो आपने सुना होगा, बहुत जनों से सुना होगा कि भाई, मैं अब इसको फ़्लो में तो नहीं बोल सकता मैं आपको, मेरे को नहीं पता है कैसे बोलते हैं एकदम फ़्लो में, लेकिन मैं आप समझा। भाई छोटा सा ख्वाब है, अगर मेरा यही विज़न होता ना दोस्तों कि भाई एक स्कॉर्पियो लेनी है, सिर्फ एक मतलब मैं स्कॉर्पियो की बुराई नहीं कर रहा हूँ, चलो दूसरी गाड़ी को लेता हूँ, स्कॉर्पियो तो अच्छी गाड़ी में आ जाएगी। एक मेरे को कौन सी लेनी है, एक छोटी मोटी एक गाड़ी लेनी है, एक बलेनो लेनी है, एक स्विफ्ट लेनी है, एक ट्रैक्टर लेना है, ठीक है, एक खेत में लगा देंगे, एक गाड़ी से अपन आना जाना करेंगे, एक कुछ और ले लेंगे, मान लो कुछ भी मान लो, एक गाड़ी अपने हिसाब से, चलो एक इको गाड़ी लेनी है ताकि अपने काम वाम आए, ठीक है। ये सभी मेरे को लेना हो ना थोड़ा बहुत, और अपना बस अच्छा घर हो, एक घर हो, मम्मी पापा को मैं रखूँ साथ में, और जाऊँ आऊँ खाऊँ, ठीक है। ये सब इतना ही मेरा ख्वाब हो ना दोस्तों, तो फिर मैं मतलब इतना टेंशन नहीं होगा मेरे को, जितना टेंशन है मेरा सब हट जाएगा, सच बता रहा हूँ, 100% टेंशन हट जाएगा। मैं जाऊँगा किसी भी एक छोटी मोटी जगह पे, वहाँ पे एक दुकान खोलूँगा, उसके बाद एक दो दुकान और खोल दूँगा, धीरे धीरे करके कुछ भी करके जुगाड़ बैठा के, ये बहुत छोटी चीज़ होगी, समझ रहे हो, मेंटल प्रेशर मेरा ज़ीरो हो जाएगा। ये अचीव करना बोले तो कि मेरे लिए, मेरे को लगेगा भाई ये क्या है, भाई सच बता रहा हूँ, इतना मेंटली मैं फ्री हो जाऊँगा अगर मेरा यही विज़न है तो। या फिर थोड़ा और इसको और बढ़ा देते हैं, चलो एक दो गाड़ियाँ और, एक दो बोलेरो और लेनी है, ठीक है, 10 गाड़ियाँ खड़ी करनी है छोटी मोटी करके, मतलब एक ट्रैक्टर हो गया, दो बोलेरो हो गई, एक बलेनो हो गई, एक स्विफ्ट हो गई, ठीक है। तो भाई मेरा मेंटल प्रेशर, एक अच्छा बुलेट लेना है, मेरा मेंटल प्रेशर जो है 100% फ्री हो जाएगा। अब लेना ही एक ऐसी चीज़ है मेरे को तो कि साला ये 10 मिला के, मेरा घर मिला के, मेरा खेत मिला के जितना पैसा हो रहा है उतने के, तो मैं एक गाड़ी के बारे में सोच रहा हूँ, समझ रहे हो, एक गाड़ी लेनी है उतने पैसों की, तो दिक्कत आ जाती है वहाँ। वो छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें, घर, ये 10 गाड़ी छोटी मोटी, ये तो बहुत बड़ा विज़न है एक तरह से। आप मतलब मैं छोटी सी चीज़ को भी इतना बड़ा करके समझाता हूँ, और फिर जो बड़ी चीज़ को कंपेयर करता हूँ वो भी उसके सामने कितना छोटा दिख रहा है, आप समझो इस चीज़ को। जबकि इतना भी ख्वाब नहीं होता है लोगों को, क्या होता है, एक घर हो, एक गाड़ी हो, एक बुलेट हो, एक अच्छी गाड़ी हो अपने पास, ठीक है, एक एक्सयूवी हो, और एक अपने पास बुलेट हो। तो बाइक पे जाना चाहूँ तो बुलेट पे जाऊँगा, एक्सयूवी में जाऊँगा एक्सयूवी 700, या कोई भी अभी लेटेस्ट वाली आपके टाइम पे आई होगी, और बस इतना सा ही ख्वाब होता है, एक घर हो अच्छा सा, लोग भी देखे यार क्या घर है मस्त, तो इतना सा ही ख्वाब होता है भाई। इतना सा करना हो ना भाई, मेरा मेंटल प्रेशर सीधा मतलब एकदम हट ही जाएगा भाई, फिर मैं आराम से करूँगा, फिर क्या दिक्कत है भाई, 5 साल में आराम से धीरे धीरे सोते सोते खाते खाते पीते पीते कर देंगे, क्या दिक्कत है। मेरा मेंटल प्रेशर भाई इतना ज़्यादा होता ना, क्योंकि अपने को यार दिखता है यार ये चीज़ कैसे होगी, अपने माइंड में यही चीज़ चलता रहता है, सच बता रहा हूँ दोस्तों। इस चीज़ को क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, बार बार खुद को इतना हिट करता है ना भाई कि मैं कुछ नहीं बोल सकता दोस्तों। आप खुद सोच के देखो, आपके विज़न में सिर्फ एक गाड़ी ऐड कराता हूँ, चलो ये एक आपको रोल्स रॉयस फैंटम लेनी है, ठीक है, एक खाली मैंने ऐड कराई है, बोले आप चलाना मत चलाना, चलो आप ला के रख देना अपने गैरेज में, कोई बात नहीं। ये आपका मेंटल प्रेशर हाई हो गया, अब आप सोच के देखो, नहीं यार मैं तो ये सोच रहा था कि ये घर तो है ही, मेरे पापा ने बना के दिया है, बस अब शादी करके ये फैंटम कितने की देखो तो, अच्छा 10-12 करोड़, भाई यार ये क्या पकड़ा रहा, फालतू की बातें कर रहा है। मतलब उस चीज़ को फील करके देखो, मतलब उसके विज़न जो है छोटा मोटा था, उसमें खाली मैंने एक गाड़ी पकड़ाई है, और उसकी ज़िंदगी पूरी उलट पुलट हो गई है, क्योंकि वो उसका प्रॉपर्टी भी बेच देगा ना, नॉर्मल आदमी उसका घर बेच देगा, वो 10-20 साल कमाएगा, तब जाके, वो क्या पता अगर उसके पास ज़्यादा ही प्रॉपर्टी हो, घर महंगा वाला हो, तब जाके एक गाड़ी आएगी, और वो गाड़ी आएगी तो फिर उसका खर्चा आएगा, उसका मेंटेनेंस आएगा, तो उसका फ्यूल होगा,
फिर मतलब पूरी प्रॉपर्टी बेच के सिर्फ एक गाड़ी थोड़ी ले पाएगा, मतलब कि वो कुल मिला के उसको करने के लिए फिर आप वो हिसाब लगाएगा कि भाई मुझे मंथली कितना कमाना पड़ेगा। अगर मुझे उसको 1 साल में लेना है तो मेरी सैलरी होनी चाहिए मिनिमम से मिनिमम मेरे हिसाब से 80 लाख रुपए, तब जाके कुछ हो पाएगा भाई। अब 80 लाख तो मेरी 1 लाख भी सैलरी नहीं है, 80 लाख कैसे होगी? मतलब वो पूरा वहीं पे ख़त्म हो जाएगा मामला, समझ रहे हो? सिर्फ एक गाड़ी ऐड कर पा रहा हूँ मैं तो, समझ रहे हो? गाड़ियों की पूरी लाइन लगाने का सोचता हूँ एक बार के लिए, कि अपने पास टॉप मोस्ट गाड़ियाँ हो, अच्छा खासा, कि भाई अपने पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा ना हो, ना भी हो एक बार के लिए तो चलेगा, लेकिन क्वालिटी में तो होनी चाहिए और थोड़ी बहुत क्वांटिटी में भी होनी चाहिए, तो उस तरीके से। तो फिर आप सोचो, आपको एक गाड़ी मैंने ऐड करवाई है आपकी नॉर्मल लाइफ में, अब जो कर रहे हो कर रहे हो, एक फैंटम ला के अपने घर में रख दो, चलानी नहीं चलानी वो छोड़ दो, बस आप ला के रख दो। वो बोले भाई मैं कैसे लाऊंगा ये चीज़? पहली बात तो वो यहाँ से भग गया होगा ये बात सुन के कि भाई कितनी ऊपर नीचे वाली अब नॉर्मल बात कर रहा है, लेकिन दोस्तों इस चीज़ को फील करो, उसके लाइफ पूरी ऊपर नीचे हो जाएगी खाली एक गाड़ी को लाते लाते। ये विजन सोचते सोचते उसको मार डालेगा कि भाई मेरे को, मतलब कि ये कैसे होगा? अब बात ख़त्म करो यार इस चीज़ को, आप समझ गए हो? जबकि अगर कोई ऐसा बंदा है सोचता है मैं फैंटम लाऊंगा, मैं अच्छी अच्छी कोई भी मैकलैरन लाऊंगा, मैं ये लाऊंगा वो लाऊंगा, तो उसके माइंड पे कितना प्रेशर होगा आप समझ गए होंगे। जो सरकारी नौकरी वाला है, अगर वो अब तक मेरी बात को समझा है कि भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको सिर्फ मैं एक गाड़ी पकड़ा रहा हूँ उसमें आपकी हालत ख़राब हो जा रही है, तो आपको बोला हो भाई 5 7 10 गाड़ी लेनी है ऐसी ऐसी, एक घर लेना है, तो फिर आपकी तो हालत ख़राब है। और वही हालत ख़राब यहाँ पे होती है माइंड के लेवल पे। अभी तक कुछ किया तो है नहीं, प्रॉपर्टी अपने पास तो है नहीं, कैसे करना है कैसे करना है? वो बंदा मेरे को बोले शांत रहे भाई, तू बस नॉर्मल जा का, ऐसा कर, तूने कोर्स किया है उसी में तू जाके नौकरी कर, अच्छी सैलरी मिलेगी 25,000 की। अरे भाई मेंटल प्रेशर इतना है कि भाई उस टाइम पे मेरा माइंड काम में करता ही नहीं, इसीलिए मेरे को ऐसा काम चाहिए जो मेरे को सूट हो। यहाँ पे भी मेंटल प्रेशर बहुत हाई होता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जाता हूँ, लोकेशन चेंज है, कस्टमर को लोकेशन चेंज करनी आ नहीं रही है, वो तमीज़ से बात कर नहीं रहा है, लेकिन मुझे करना पड़ता है, क्या करूँ दोस्तों? और इस चीज़ से भी जल्दी निकलेंगे और करेंगे भाई आगे। तो मैंने एक और बात समझा दी कि भाई किस तरीके से आप प्रेशर को फील करके देख सकते हो। ऐसा बोला आपको 20 साल के अंदर अंदर आपको ये गाड़ी नहीं ला पाए आप, तो मैं यार कुछ गलत एग्जांपल देना नहीं चाहता, चलो जाने दो, धन्यवाद, चलो वीडियो देखने के लिए। तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कितना 1 घंटा तो हो गया होगा मेरे को लग रहा है, चलो 1 घंटा होने वाला है, तो बस यार वीडियो को रोकते हैं। मैं सो रहा था, अभी स्नान करके आया था, बात हो गई काफ़ी ज़्यादा। अभी कुछ ला के खाते हैं या बना के खाते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने बहुत ज़्यादा फटाफट बात की है, बहुत ज़्यादा, तो आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। मैंने इस चीज़ में थोड़ा सा इस तरीके से बोला कि इसको मतलब अपने पर्सपेक्टिव पे लेना। अगर आप इतना नहीं झेल सकते हो ये सारी बातें, तो यार इस तू भूल जाओ, जो मैंने बोला ना वो भूल जाओ, ठीक है? जो लोग, क्योंकि लोगों का मेंटल प्रेशर कोई कोई होता है बंदा मेरे जैसा, मैं अगर होता ना उसी जगह, मैं ये सारी बातें सुनता, मेरे को क्या भाई ये बंदा बात क्या कर रहा है, फिर मैं जैसे जैसे और सुनता, अरे यार बात तो सही कर रहा है, तो मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा, मेरे यहाँ पे लोग क्यों नहीं सोच रहे? फिर मैं उससे डिस्कनेक्ट होता जाऊँगा उन लोगों से, और फिर मैं एक अलग जोन में पहुँच जाऊँगा जिसमें मैं अभी पहुँचा हुआ हूँ, जिसमें सिर्फ पैसा के बारे में सोचते हैं लोग, पैसा, मेन पैसा, समझ रहे हो? फर्स्ट भाई हेल्थ, सेकंड फैमिली, फिर पैसा, समझ रहे हो? तो वो चीज़ है। अब इसको अपलोड करना भी एक अपने आप में भाई मौत का खेल है, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो अपलोड होता है तो भी टाइम लगता है। क्यों सुन रहे हो दोस्तों? मुझे सुन रहे हो अभी आप अभी तक? सही है यार, अब सुन लिया तो कुछ काम कर लेना, क्योंकि खाली सुनने से भी नहीं होगा, समझ रहे हो? काम करो, टाइम वेस्ट मत करो। जितनी एज आपकी कम है ना,
आपकी 27 है, आज स्टार्ट करो भाई, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। 21-22 है, आज स्टार्ट करो, ज़्यादा टाइम नहीं है भाई आपके पास। 16-17 साल है, आज ही टाइम है भाई आपके पास, ज़्यादा टाइम नहीं है। आप अगर कोई बंदा ऐसा सोचता है ना भाई, मैं तो अभी तक बड़ा नहीं हुआ हूँ, मैं तो अभी तक 18+ भी नहीं हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ गलत है। ये चीज़ में आप 18+ होते होते क्या पता आपका माइंडसेट चेंज हो जाए, आप ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको गरीबी में कैसे जीना है वो सिखा दे, तो ख़त्म। क्या पता मेरी बात हिट करके आप 16 साल के हो, 17 साल के हो, उसी टाइम से आप मेहनत करो, कुछ ऑनलाइन काम करो, घर बैठे बैठे देखो, कुछ ट्राई करो, कुछ यूट्यूब कर लो, कुछ भी करके पैसा कमाने लग जाओ। एक बार आपको चस्का लग जाएगा ना, ठीक है, फिर आप जाओगे। और सच बता रहा हूँ दोस्तों, पैसा कमाना लेकिन उसको अच्छी जगह पे यूज़ करना, मतलब कि कहीं बुरे काम में, मतलब अपने लिए खर्च कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा कि भाई गरीब लोगों की मदद कर दी, समझ रहे हो, एनिमल की मदद कर दी वहाँ पे कहीं पे, तो ऐसी जगह पे ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे पैसे में आप खाली दिखावा भी मत करो भाई। दिखावा करो, सब कुछ करो, लेकिन दोस्तों अच्छे काम में भी पैसा लगाना, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ वो हो जाओ यार, नहीं नहीं ये गरीब है हट, मैंने पैसा कमाया, पैसा सिर्फ पैसा भी नहीं, पैसा मतलब कि अच्छे यूज़ में भी ले लेना, गलत माइंडसेट के साथ ऊपर मत चढ़ना, क्योंकि वो आपको फिर एक पागल इंसान बना देगा, है ना। इसको सब सारी चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेना दोस्तों। वीडियो को करते हैं समाप्त, धन्यवाद।